नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर 9 वर्कशीट में करने वाले हैं, जिसका हेडिंग है ए की मात्रा यानी छोटा ए, जो कोई भी व्यंजन के ऊपर लगती है मात्रा, एक मात्रा लगती है वो वाली है। ठीक है, वही मात्रा में हमें पूरा कक्का लिखना है। मैंने यहाँ पे पूरा कक्का लिखा हुआ है, आपको लिख के बताया भी है और मैं इसका उच्चारण के साथ आपको बोल के दिखा भी रही हूँ। क्वेश्चन 1 है, एक की मात्रा का कक्का लिखो। फर्स्ट है, क के ऊपर मैंने एक मात्रा लगाई है तो उसका उच्चारण होगा के। ख के ऊपर एक मात्रा लगाई है, उसका उच्चारण होगा खे। ग के ऊपर एक मात्रा लगाई है तो गे, और घ के ऊपर एक मात्रा लगाई है तो घे। ओके, ऐसे ही आपको पूरा कक्का लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और लिखो, यानी सेम एज आपको इधर लिखना है। जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है वही सेंटेंस आपको सामने लिखना है। मैंने एक लिख के आपको बताया है, मैं पढ़ रही हूँ। रमेश सवेरे चला जाएगा, तो मैंने भी यहाँ पे वही लिखा है, रमेश सवेरे चला जाएगा। देन सेकंड है, पके पके केले खा। थर्ड है, केशव खेत पर जा। फोर्थ, पेड़ के नीचे बैठ। फिफ्थ है, मेघा की सहेली आई। 6, जूते मेज पर मत रख। देन 7, छिलके मेज के किनारे रख। सेम एज आपको इधर लिखने हैं सब। अब है क्वेश्चन नंबर 3, शब्द बनाइए। तो टेक्स्ट बुक में आपको ये वाले वर्ड दिए होते हैं, आप नोटबुक में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड दिए हैं और आपको ज्वाइन करके लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, र जमा ए की मात्रा जमा ल, रेल। ख जमा ए की मात्रा जमा त, खेत। च जमा ए की मात्रा जमा ला, चेला। न जमा र जमा ए की मात्रा जमा स, नरेश। म जमा ए की मात्रा जमा ड, मेड। ज जमा ल जमा ए की मात्रा जमा बी, जलेबी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम पेज नंबर 7 में करते हैं। पेज नंबर 7 पे क्या आता है, तो पेज नंबर 7 पे आपको अक्षर दिए हुए हैं, आपको उसके शब्द बनाने हैं। तो हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 4, इन अक्षरों से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको अक्षर दिया है मात्रा के साथ, आपको दूसरा अक्षर आपको लिखना है और ऐसा लिखना है जिससे एक शब्द बन सके। ओके, फर्स्ट है मेला, सेकंड है सेल, थर्ड है केला एंड फोर्थ है तेल। नंबर 5 पर है पेड़, नंबर 6 पर है बेल या तो बेर। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पे आपको पिक्चर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पिक्चर का नाम लिखना है। ओके, फर्स्ट पिक्चर है बनाना यानी केला, यहाँ पे आप केला लिखोगे। देन सेकंड शेर, यहाँ पे आप सेकंड में क्या लिखोगे, शेर। देन थर्ड है केतली, जैसे इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, टी पॉट। इसमें चाय गर्म रखने के लिए रखा जाता है, इंग्लिश में इसे टी पॉट बोलते हैं, हिंदी में इसे केतली बोलते हैं। देन नंबर 4 है ऐनक यानी स्पेक्स, चश्मा। ठीक है, उसके बाद है रेलगाड़ी और पेड़। ओके, ये मैंने आपको करवा दिया, ये बहुत इजी था। ऐसे ही आपको सामने वाले पेज है नंबर 8 का, यह क्या करना है आपको, तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर का नाम ही लिखना है। आप सिर्फ पिक्चर का नाम लिखोगे और पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है, बनाना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे केला। बनाना को हिंदी में क्या बोलते हैं, केला। तो केला यहाँ पे खा लिखा है, तो सेंटेंस बन गया केला खा। ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे ये जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें सिर्फ वो पिक्चर किसकी है वो नाम लिखेंगे आप। ओके, ये होमवर्क में है आपको।
अब हम पेज नंबर 9 करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है, तो पेज नंबर 9 में है पठित गद्यांश। क्या है, पठित गद्यांश, ये रहा। तो पठित गद्यांश में क्या है, ये पठित गद्यांश ये किसे बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक में आपके अवेलेबल हो। पठित गद्यांश या पठित पद्यांश। पठित होता है वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होता है, अपठित होता है वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं होता है, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो। आगे आ जाए अपठित, आ जाता है तो वो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। ओके, ये है पठित गद्यांश, यानी ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। हम देखते हैं, दीदी यहाँ पे तुझे की जगह पे आएगा मुझे, त के जगह पे आएगा म। दीदी मुझे लगी है भूख, उछल कूद कर खेला खूब, सेब काट फिर वह ले आई, खाकर महेश ने भूख मिटाई। नेहा जल्दी अब बाजार, लेकर आई केले 4, मिलकर केले खाए, नाचते गाते सब मेले आए। ओके, अब दिए गए गद्यांश में से देखकर सही उत्तर पर राइट लगाओ। यानी एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन है, आपको जो सही है उस पर सिर्फ आपको राइट करना है। तो क्वेश्चन 1 है, किसको भूख लगी थी, महेश को या रमेश को, तो आंसर इज महेश। फर्स्ट वाले पे आपको राइट करना है। देन सेकंड है, नेहा कहाँ चल दी, तो बाजार या गांव, आंसर इज बाजार। तो फर्स्ट वाले पे आपको राइट करना है बाजार। थर्ड है, नेहा बाजार से कितने केले लाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन जो दिए हैं वो गलत प्रिंट हो चुके हैं, तो महेश की जगह पे आपको 4 लिखना है और रमेश की जगह पे आपको 2 लिखना है। अब आंसर क्या आएगा, तो 4 पे आपको राइट करना है। ओके, उसके बाद है, मेले में सब कैसे गए, नाचते नाचते या रोते धोते, तो आंसर इज नाचते नाचते। तो फर्स्ट वाले पे आपको राइट करना है। ओके, उसके बाद है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ यानी ऑपोजिट वाले वर्ड आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, आना, आना का ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, जाना। आंसर क्या लिखोगे आप फर्स्ट में, जाना। देन सेकंड है हंसना, हंसना का ऑपोजिट होता है, उल्टा अर्थ होता है रोना, सेकंड में आप लिखोगे रोना। ओके, उसके बाद है संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। क्या है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। क्या है, संज्ञा। अब हमने तो ग्रामर में संज्ञा अभी पढ़ी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि संज्ञा शब्द क्या है, तो मैं आपको सिर्फ अभी जनरल बता रही हूँ, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो संज्ञा का मीनिंग होता है कि कोई प्रॉपर नेम। क्या होता है, प्रॉपर नेम। जैसे मेरा नाम मयूरी है, फिर स्कूल का नाम न्यू एरा है, फिर हम जहाँ पे सिटी में रह रहे हैं वो प्लेस का नाम क्या है, मोरबी है। वो जो प्रॉपर नेम होते हैं उसे संज्ञा बोलते हैं। चाहे वो सिटी हो, कोई गर्ल का नेम हो, बॉय का नेम हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, जिसका भी प्रॉपर नेम है उसे संज्ञा बोलते हैं। तो ये पैराग्राफ में से हमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे महेश, जो प्रॉपर नेम है। फिर नेहा, वो भी प्रॉपर नेम है। ओके, देन सेब, वो भी वेजिटेबल यानी प्रॉपर नेम हुआ ये भी। तो महेश, नेहा और सेब, ये तीनों हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 10, पठित गद्यांश। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। मैं रीड कर रही हूँ। महेश की माताजी आई, किसकी, महेश की माताजी आई, वे बाजार गई। कहाँ गई, बाजार गई। वे बाजार से लाल सेब
केले और हरे बेर लाई। वे बाजार से लाल सेब, पीले केले और हरे बेर लाई। माँ ने सब मिलकर चाट बनाई। माँ ने सब फ्रूट्स को मिलाकर चाट बनाई। पिताजी करेले लाए। पिताजी क्या लाए? करेले। ओके, अब इसमें से ही क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन है किसकी माताजी आई? तो महेश की माताजी आई। किसकी? महेश की माताजी आई। देन सेकंड क्वेश्चन है माताजी कहाँ पर गई? माताजी बाजार गई। माताजी कहाँ पर गई? माताजी बाजार गई। फिर माताजी बाजार से कौन कौन से फल लाई? तो माताजी बाजार से लाल सेब, पीले केले और हरे बेर लाई। क्या लाई? लाल सेब, पीले केले और हरे बेर लाई। उसके बाद माँ ने फलों का क्या बनाया? तो माँ ने फलों का मिलाकर चाट बनाया। माँ ने फलों का मिलाकर क्या बनाया? चाट बनाया। उसके बाद क्या है? करेले कौन लेकर आए? तो पिताजी करेले लेकर आए। कौन करेले लेकर आए? तो पिताजी करेले लेकर आए। देन खाली जगह भरो। माँ कहाँ गई? गांव या बाजार? तो बाजार आएगा। फर्स्ट में आप लिखोगे बाजार। माँ बाजार गई। माँ बाजार से फल लाई। सब्जी या फल? फल। आंसर में लिखोगे फल। पिताजी करेले लाए। आंसर में लिखोगे आप करेला। केले का रंग पीला होता है। ओके, यहाँ पे आप आंसर में लिखोगे पीला। सेहत के लिए सेब अच्छा होता है। आंसर में आप सेब लिखोगे। ओके, उसके बाद लिंग बदलो यानी जेंडर चेंज करना है। वो भी आपको आगे आएगा, अभी सिर्फ आपको जनरल बता रही हूँ। जैसे गर्ल होता है तो बॉय करना है, ठीक है। तो वैसे ही ये जेंडर चेंज हुआ, तो यहाँ पे आपको जेंडर बदलनी है। तो पिताजी दिया है तो आप जेंडर चेंज करोगे तो हो जाएगा माताजी। ओके, आंसर में आप लिखोगे माताजी। देन उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो यानी ऑपोजिट। मीठा तो कड़वा। मीठा तो क्या आएगा आंसर में? कड़वा। ओके, उसके बाद क्या है? वापिस है अपठित गद्यांश। ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। मैं रीड कर रही हूँ। सुरेश देख, मेघ धीरे, मेघ बरसा, सवेरा हुआ, दिनेश उठा, खेल देखने जा, तेल ला, करेले पका। यहाँ पे प की जगह पे क आएगा। करेले पका और भेलपूरी खा। ओके, अब इसमें से एमसीक्यू पूछे हुए हैं, आपको उसका आंसर जो सही है वो आपको राइट करना है। तो दिए गए गद्यांश में से देखकर सही उत्तर पर राइट लगाओ। फर्स्ट क्या है? क्या धीरे आए? तो पानी या मेघ? तो आंसर क्या आएगा? मेघ। मेघ धीरे। ओके, तो मेघ पे आप राइट करोगे। देन सेकंड है कौन उठा? दिनेश या रमेश? तो कौन उठता है? दिनेश। तो दिनेश पे आप राइट करोगे। उसके बाद है क्या हुआ? सवेरा या शाम? तो क्या हुआ है? सवेरा। आंसर में आप लिखो आंसर सवेरा, यहाँ पे आप राइट करोगे। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी क्वेरी है तो आपको वहाँ पे चेंज करना है। क्या हुआ? हुआ की जगह पे आएगा पका। क्या पका? तो करेला या आम? तो क्या पका है? करेला। आंसर आएगा करेले पे आपको राइट करना है। ओके, उसके बाद है सेकंड गद्यांश है, वो भी अपठित है यानी कि ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। मैं रीड कर रही हूँ। सवेरा हुआ, रेशमा केशव मिले, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, सबने मीठे जामुन मज़े से खाए। अब इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे हैं तो उसका आंसर आपको लिखना है। सवेरे में कौन मिले?
तो सवेरे में रेशमा केशव मिले। सवेरे में कौन मिले? सवेरे में रेशमा केशव मिले। सेकंड है, कौन जामुन के पेड़ पर चढ़ा? तो आंसर आएगा रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। देन थर्ड है, सबने कैसे जामुन खाए? आंसर आएगा सबने मीठे जामुन खाए। ओके, फिर है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी ऑपोजिट। तो मीठा, उसका क्या होगा? ऑपोजिट कड़वा। मीठे का ऑपोजिट क्या होता है? कड़वा। फिर कड़वे का ऑपोजिट क्या होएगा? मीठा, यानी कड़वे तो मीठे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं लेसन नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर प्रश्न बैंक। पेज नंबर है 12। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माताजी आज कहाँ गई? आंसर में आएगा मेरी माताजी आज बाजार गई। देन सेकंड क्या है? सारे फल मिलाकर क्या बनाई? तो आंसर आएगा सारे फल मिलाकर चाट बनाई। उसके बाद है मेरठ से हम क्या लाए? आंसर आएगा मेरठ से हम रेवड़ी लाए। ओके, उसके बाद है रेवड़ी कैसी थी? तो रेवड़ी बहुत मीठी थी। लास्ट क्वेश्चन है, करेला खाने से क्या ठीक रहती है? तो आंसर आएगा करेला खाने से सेहत ठीक रहती है। ओके, आज बस इतना ही। वापस हम कल मिलेंगे। बाय। आज का आपका होमवर्क क्या हुआ? पेज नंबर 6 से लेके 12 तक के पेज आपको फिल करने हैं, यानी पूरा चैप्टर 9 आपको कंप्लीट करना है। ओके, बाय।